और हम प्रतिज्ञा करें आज के दिन, एक चार्ट बनाएं कि हम बाबा का ज्ञान प्रतिदिन चिंतन करके जीवन में धारण करेंगे। बाबा ने अभी कहा कितना सुंदर कि बच्चे पवित्रता तो रखना ही है, बेसिक प्रिंसिपल है आपका, बेसिक क्वालिफिकेशन है ब्राह्मणों का। जैसे जज का बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक सिद्धांत या बेसिक क्वालिफिकेशन होता है कि वो सत्यता पूर्वक न्याय करे, करप्शन के बारे में सोचे भी नहीं, धर्मराज का स्वरूप है। ऐसे ही ब्राह्मणों का बेसिक क्वालिफिकेशन, बेसिक क्वालिटी होती है प्योरिटी। तन से, मन से, धन से, विचारों से, दृष्टि से, वृत्ति से, कर्म से, हर प्रकार से पवित्रता। ठीक है, संकल्प विकल्प चलेंगे क्योंकि 63 जन्मों के हैं, किंतु उन्हें दूर भी हमें ही करना है और वो पुरुषार्थ से होंगे। तो इसलिए बाबा के ज्ञान को हम प्रतिज्ञा करें कि जीवन में धारण करके हम जैसा बाबा चाहता। अब तो समय भी नहीं बचा, मैंने एक बार बताया था कि भगवत जी में लिखा है और पिछली बारी भी जो बताया था आपको वो भी सही साबित हुआ कि जब श्रावण शुक्ल एकम आएगी, रविवार का दिन होगा, पुष्य नक्षत्र होगा, गुरु जब पुष्य नक्षत्र में होंगे तो और सिद्धि योग होगा, उस दिन से सतयुग की स्थापना होगी। और वो शास्त्रों में लिखा है 1 अगस्त 2038 वो दिन होगा जब सतयुग की प्रारंभ हो जाएगी। अब आपके पास अभी जो समय बीत गया उसको छोड़ दो, अब केवल 10-12 साल है, लेकिन इन 10-12 साल में भी हम वो तपस्या नहीं कर पाएंगे जो बाबा चाहता है। कारण समय और परिस्थिति हमारे विपरीत हो जाएंगे, खाने को नहीं मिलेगा, बाहर लड़ाई झगड़े चलेंगे, घरों में चोरियां होगी और इतना वातावरण दूषित हो जाएगा कि मन बार बार उधर ही आकर्षित होगा, आपका डिस्टर्बेंस होंगे, इतना नेगेटिव वायुमंडल बन जाएगा। अभी इसकी चारों तरफ देख लो आप पूरे वर्ल्ड में कि सब शुरुआत हो चुकी है, तब आप चाहकर भी तपस्या नहीं कर पाओगे। 14 वर्ष कहने के बचे हैं। वैसे भी श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा कि ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे हो गए। यज्ञ 1937 से शुरू हुआ, 100 वर्ष भी अब पूरे होने वाले हैं। ये सब कोरिलेशन है, थोड़ा बहुत समय इधर से उधर हो सकता है पर नजदीक आ गया है। तो अब आपके पास कहने को 14 वर्ष है लेकिन नहीं है, इतनी परिस्थितियां विपरीत हो जाएगी, तब खाने को नहीं मिलेगा। हालांकि ब्राह्मण बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, ये बाबा का वायदा है, परंतु इतनी विपरीत परिस्थितियां हो जाएगी कि आपका मन भटकेगा और वो तब ही एकाग्र हो सकता है जब आप अभी से खूब अभ्यास करो। जितना अभ्यास करोगे मन स्थिर रहेगा, और यदि अभ्यास नहीं करेंगे तब उस समय हम जो अंतिम नजदीक समय आ रहा है अपने मन को स्थिर नहीं कर सकेंगे, चाह कर भी याद नहीं कर सकेंगे। तब खून के आंसू बहाना, वो जो बात आती है, हम ब्राह्मणों को ज्यादा बहाना पड़ेंगे। बाबा ने भी कहा वाणी में उस दिन शिवरात्रि के दिन, बच्चे मुझे भक्ति मार्ग में अक के फूल चढ़ाए जाते हैं, आंकड़े का, जिसमें खुशबू नहीं होती, और उसका पौधा ऐसा कि उसका दूध यदि आंख में लग जाए तो आंख गई, और वो फूल चढ़ाते हैं जो इस बात का प्रतीक है क्रोध विकार मुझ पर चढ़ाए जाते हैं। मैं उसी की फीस लेता हूं तुमसे, तो क्रोध मुझ पर अर्पण कर दो तो तुम दर्पण बन जाओगे, तुम में लोग चरित्र देखेंगे अपना, तुम में अपनी शांति ढूंढेंगे। वो समय बहुत नजदीक, इसलिए स्टोर करो, कंटेंट्स भरपूर हो जाओ, तब जब ही तुम दे पाओगे जब तुम खुद भरपूर होगे। और बहुत डेड साइलेंस का हमको एक डेड साइलेंस की अनुभूति करना है, डेड साइलेंस, थॉटलेस। चिंतन अलग से भी करो और सुनते सुनते भी करो। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब एक एक लाइन लिखते जाओगे तो चिंतन होता चला जाता है। अभी वाणी में कहा था बाबा ने, जो जितना नेचर से जुड़ा रहेगा, जितना नेचर से प्यार करेगा, वो उतना ही खूबसूरत बनेगा।
अब उसको हम दूसरी रीति से भी समझें तो आप जितने नेचुरल रहोगे, अर्थात जितनी आत्मिक स्थिति में रहोगे, या दूसरे रूप से कहें लौकिक दुनिया से भी, तो जैसे आप हो वैसे ही रहो। दूसरों की देखा देखी यदि करोगे तो आर्टिफिशियल बन जाओगे। जैसे हो वैसे ही रहो तो आप श्रेष्ठ कर्म अपने आप आत्मिक स्थिति, स्वतः स्थिति, नेचर से प्यार स्वतः से प्राप्त करोगे तो आपसे श्रेष्ठ कर्म होते ही चले जाएंगे। आज भी बाबा ने वरदान में कहा कि सच्ची सेवा तुम ब्राह्मणों की क्या होगी? ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप बनना। जो बाबा ज्ञान देता है उसका प्रत्यक्ष स्वरूप में लाते जाओ। केवल हम सुनते जाएंगे तो कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। हम प्रतिदिन सुने और प्रतिदिन धारण करने का पुरुषार्थ करें। ये तो निश्चित है, एक दिन में पढ़ाई पूरी नहीं होती, एक दिन में धारण भी नहीं होता। करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। अभ्यास करते रहो, पर यदि अभ्यास ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे धारण होगा? सभी के लिए, वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, बड़े टीचर हो, सबके लिए अभी तो सीखने का समय है। तो बाबा कहता है बच्चे जो मैं ज्ञान देता हूँ, जो श्रीमत देता हूँ, उसको जीवन में धारण कर उस शिक्षा को प्रत्यक्ष स्वरूप में दर्शाओ। आपके चेहरे से, चलन से मालूम होना चाहिए कि तुम्हें कोई बहुत अद्भुत प्राप्ति हुई है। सदैव ब्राह्मणों का श्रृंगार ही है खुशी। सदैव खुश रहो। ब्राह्मणों का आधार ही है, ब्राह्मण जीवन का आधार शुभ विचार, श्रेष्ठ संकल्प, शिव संकल्प होना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी वो ब्राह्मण नहीं कहा कहते हैं, मैं कहता हूँ, बताता रहता हूँ। कोई यज्ञ करो या कथा भागवत कराओ तो ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं? शिव संकल्प दिलाते हैं आपको, हाथ में पानी, फिर जल, पुष्प सब देके और संकल्प दिलाते हैं। और 3 बार कहते हैं विष्णुवे नमः, फिर विष्णुवे नमः, फिर विष्णुवे नमः। क्यों करते हैं 3 बार? आपको 3 बार वार्निंग देता है वो ब्राह्मण कि आप सोच लो कि जो कुछ आप संकल्प कर रहे हो क्या वो विश्व कल्याण का है, क्या वो ईश्वर की सेवार्थ है। और आपको 3 बार यदि कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ, जो कुछ भी मैं संकल्प कर रहा हूँ वो विश्व कल्याण के लिए है, शिव संकल्प है, समाज की सेवा के लिए, श्रेष्ठता के लिए, तब शिवार्पणस्तु, अब आप कार्य करिए, तब आपको फल की प्राप्ति होगी। अन्यथा रामायण में वर्णन आता है कि यदि हम अपना संकल्प दूसरों के अकल्याण के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करेंगे तो स्वयं का भी विनाश होगा और दूसरों का भी अहित होगा, आपको बद्दुआएं मिलेगी। रावण ने, मेघनाथ ने कितने यज्ञ करे और किस लिए? कि हम राम और लक्ष्मण पर विजय प्राप्त कर सकें, किंतु वह यज्ञ, वह तपस्या, वह संकल्प दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए था, इसलिए रावण का अंत हुआ। तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए एकदम डेड साइलेंस बैठिए आप लोग, बाबा के साथ बैठ जाओ बिल्कुल।